हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज हम चलते हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, मॉडर्न अप्रोच, मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। तो हम ये देखते हैं कि हमने पहले अपनी पिछली वीडियो में क्या देखा। मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ। हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा कि रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट और ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या होते हैं। हमने देखा कि रियल अकाउंट्स में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। नॉमिनल अकाउंट्स में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो आज हम देखेंगे अपनी इस वीडियो में कि मॉडर्न अप्रोच क्या है। तो चलते हैं हम मॉडर्न अप्रोच में। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, मॉडर्न अप्रोच, मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में हमने क्या देखना है। मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में हमने सबसे पहले ये देखना है कि हमारी जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन है उसमें जो एंट्री है, उसमें जो अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, उसकी टाइप्स ऑफ अकाउंट्स क्या हैं। तो सबसे पहले हमारे पास 5 तरह के अकाउंट्स हैं। उनमें सबसे पहले एसेट अकाउंट्स, लायबिलिटी अकाउंट्स, कैपिटल अकाउंट्स, रेवेन्यू अकाउंट्स, एक्सपेंस अकाउंट। हमने सबसे पहले जो भी हमारे अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, हमने सबसे पहले ये देखना कि उनमें ये जो अकाउंट्स हैं वो आइदर एसेट अकाउंट है, लायबिलिटी अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है, रेवेन्यू अकाउंट है कि एक्सपेंस अकाउंट है। जैसे कि हमें पता है कि एसेट अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो नॉर्मली डेबिट होता है, लायबिलिटी अकाउंट का जो बैलेंस नॉर्मली क्रेडिट होता है, कैपिटल अकाउंट का भी जो नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होता है, रेवेन्यू अकाउंट का भी क्रेडिट होता है, और एक्सपेंस अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो नॉर्मली डेबिट होता है। तो इनमें से 2 अकाउंट ऐसे हैं जिनका नॉर्मली बैलेंस डेबिट होता है, जैसे एसेट अकाउंट, ये हमारी बैलेंस शीट आइटम है, और एक्सपेंस अकाउंट जो कि ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट है। इन दोनों का जो बैलेंस होता है नॉर्मली डेबिट होता है। और दूसरी तरफ जो लायबिलिटी अकाउंट्स है, इनका बैलेंस नॉर्मली क्रेडिट होता है, कैपिटल का भी और रेवेन्यू अकाउंट का ही। तो इन तीनों का जो बैलेंस होता है नॉर्मली क्रेडिट होता है। तो इसलिए हम इसमें रूल्स क्या हैं, डेबिट अकाउंट डेबिट होगा कि अकाउंट क्रेडिट होगा, उसके लिए रूल्स क्या हैं। तो सबसे पहले हमने देखना है कि जो हमारी एंट्री है उसके जो अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं वो इन 5 में से किस कैटेगरी में आते हैं। अगर वो एसेट अकाउंट आया तो उसको हमने एसेट के रूल्स के मुताबिक देखना है। तो लायबिलिटी है तो लायबिलिटी के, कैपिटल है तो कैपिटल, रेवेन्यू है तो रेवेन्यू, और एक्सपेंस है तो एक्सपेंस के। तो रूल्स क्या है, किस अकाउंट को हमने डेबिट करना है और किसको हमने क्रेडिट करना है। तो रूल्स के मुताबिक अगर हमारा जो अकाउंट इन्वॉल्व है वो एसेट अकाउंट है, अगर उसका बैलेंस बढ़ रहा है तो हमने उसको डेबिट करना है। अगर उसका बैलेंस जो डिक्रीज हो रहा है तो हमने उस अकाउंट को क्रेडिट करना है। फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर अकाउंट अगर हमने परचेज किया है तो उसका बैलेंस बढ़ेगा तो हमने उसको डेबिट करना है। एक्सपेंस अकाउंट्स के रूल में अगर हमने जो एक्सपेंस किया है उसका बैलेंस बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो उस अकाउंट को हमने डेबिट करना है। अगर उसका बैलेंस रिड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो हमने उस अकाउंट को क्रेडिट करना है। फॉर एग्जाम्पल प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी परचेज, तो इस केस में जो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का बैलेंस बढ़ रहा है तो उसको हमने डेबिट करना है, इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट करना है। तो ऐसे ही लायबिलिटी अकाउंट के रूल्स हैं। लायबिलिटी अकाउंट का जो नॉर्मल बैलेंस होता है वो क्रेडिट होता है। अगर जो लायबिलिटी अकाउंट है उसका बैलेंस बढ़ रहा है तो हमने उस अकाउंट को क्रेडिट करना है। अगर लायबिलिटी अकाउंट का बैलेंस डिक्रीज हो रहा है तो हमने उसको डेबिट करना है। फॉर एग्जाम्पल आउटस्टैंडिंग सैलरी पेड, तो इसमें आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है वो लायबिलिटी है, उसको हमने पे किया, इससे उसका बैलेंस डिक्रीज होगा तो इसलिए हमने इस अकाउंट को डेबिट करना है। तो ऐसे ही कैपिटल अकाउंट का रूल है, इसका जो बैलेंस होता है नॉर्मली वो क्रेडिट होता है। अगर किसी ट्रांजैक्शन से उसका बैलेंस बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो हमने उस अकाउंट को क्रेडिट करना है। अगर किसी एंट्री के मुताबिक अगर प्रोप्राइटर या पार्टनर का जो बैलेंस है वो डिक्रीज हो रहा है तो हमने उस अकाउंट को डेबिट करना है। फॉर एग्जांपल कैश विड्रॉल फॉर ड्राइंग्स, तो इसमें उसकी कैपिटल जो है आइदर प्रोप्राइटर की या पार्टनर की वो डिक्रीज हो रही है तो उस अकाउंट को हमने डेबिट करना है। तो ऐसे ही रेवेन्यू अकाउंट के रूल्स हैं। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होता है या फिर ट्रेडिंग अकाउंट में होता है। इसका जो नॉर्मली बैलेंस होता है वो क्रेडिट होता है। अगर किसी ट्रांजैक्शन के साथ उसका बैलेंस इंक्रीज हो रहा है अकाउंट का तो हमने उस अकाउंट को क्रेडिट करना है। अगर किसी ट्रांजैक्शन के साथ अकाउंट का जो बैलेंस है वो डिक्रीज हो रहा है तो हमने उसको डेबिट करना है। तो ये थे हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन, कैसे हमने इसको प्रैक्टिकली एंट्रीज में डालना है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट।
यहाँ मैंने एक छोटा सा सम लिया है ताकि जो आपको जो कॉन्सेप्ट्स है वो बिल्कुल ही सही तरीके से समझ आ जाए। तो यहाँ पर सम है, ऑन विच साइड विल द इंक्रीज इन फॉलोइंग काउंट्स बी रिकॉर्डेड। कौन सी साइड में काउंट्स है वो रिकॉर्डेड होगा, आइदर डेबिट या क्रेडिट। आल्सो मेंशन द नेचर ऑफ द अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। साथ में ये भी बताइए कि वो नेचर ऑफ अकाउंट कौन सा है। तो इस केस में हमने 8 एग्जांपल लिए हैं। तो सबसे पहले है पर्टिकुलर या नेम ऑफ अकाउंट। तो सबसे पहले बिल्डिंग अकाउंट है, बिल्डिंग अकाउंट एसेट है हमारी, तो इसका जो बैलेंस होगा वो डेबिट होगा। क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स है जो हमारी करंट लायबिलिटी है, तो उसका बैलेंस जो होता है बैलेंस शीट में हम लायबिलिटी साइड डालते हैं, तो ये इसका बैलेंस क्रेडिट होता है। रमन्स प्रोप्राइटर कैपिटल, यहाँ प्रोप्राइटर का कैपिटल अज्यूम किया है कि रमन है वो प्रोप्राइटर है, तो प्रोप्राइटर का नॉर्मली जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट होता है, ये कैपिटल अकाउंट है। नेक्स्ट परचेजेस अकाउंट है, परचेजेस अकाउंट जो हमारा होता है वो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, वो एज एन एक्सपेंस होता है, तो इसका जो नॉर्मली बैलेंस होता है वो डेबिट होता है। कैरीज इनवर्स अकाउंट, ये ट्रेडिंग अकाउंट में एज एन एक्सपेंस शो होता है, तो ये एक्सपेंस है और इसका जो बैलेंस होता है डेबिट होता है। कैश अकाउंट है, कैश अकाउंट जो है हमारी एसेट है, तो ये बैलेंस शीट की आइटम है, तो इसका जो बैलेंस होता है वो नॉर्मली डेबिट होता है। रेंट रिसीव्ड अकाउंट, रेंट रिसीव्ड जो है हमारी इनकम है, अगर रेंट पेड होता तो वो हमारा एक्सपेंस होता, तो इसलिए रेंट रिसीव्ड अकाउंट जो है हमारा वो हमारा रेवेन्यू और इनकम अकाउंट है, तो इसका जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट होता है इनकम का। नेक्स्ट इंटरेस्ट पेएबल अकाउंट है, ये हमारी करंट लायबिलिटी है, बैलेंस शीट में ये लायबिलिटी के तौर पे शो होता है, तो इसका जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट होता है। नेक्स्ट उसी को कंटिन्यू किया है हमने 9 to 12 में, बिल्स पेएबल अकाउंट। बिल्स पेएबल अकाउंट जो होता है वो हमारी करंट लायबिलिटी होती है, तो इसको हम बैलेंस शीट में एज ए लायबिलिटी शो करते हैं, तो इसका बैलेंस क्रेडिट होता है। डेटर्स होते हैं, डेटर्स जो होते हैं जिनसे हमने पैसे रिसीव करने हैं वो हमारा एसेट होता है, तो ये करंट एसेट होता है, तो इसका जो बैलेंस होता है वो नॉर्मली डेबिट होता है। एक्रूड कमीशन और कमीशन रिसीवेबल अकाउंट, जो हमारी कमीशन ड्यू है बट नॉट रिसीव्ड, इसलिए वो कमीशन रिसीवेबल है, उसको हम एक्रूड कमीशन भी कहते हैं, तो ये हमारी एसेट है, तो इसका जो बैलेंस होता है वो नॉर्मली डेबिट होता है। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट जो है वो हमारा एसेट है, वो हमारा करंट एसेट है, तो इसको बैलेंस शीट में हम एसेट साइड डालते हैं, तो इसका जो बैलेंस होता है डेबिट होता है। तो लास्ट में हम एक सम करते हैं, इसको करने के बाद आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। हमने जो भी अभी रूल्स पढ़े हैं उसको हमने प्रैक्टिकली देखना है कि एंट्रीज में इनको हमने कैसे करना है। इस चैप्टर को तो मैंने नॉर्मली जो है वो आफ्टर जर्नल पढ़ाना था, क्योंकि आपको जर्नल के बाद ये एंट्री जो है वो क्लियर हो जानी चाहिए कि कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं और कौन सा अकाउंट डेबिट होना है और कौन सा क्रेडिट। तो चलिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट उससे पहले ही आ गया तो इसलिए मैं आपको साथ साथ में ये कराता जाऊंगा। जब हम जर्नल करेंगे उसके बाद एक बार फिर हम यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। तो अभी ये मैं सब आपको मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से बता रहा हूँ, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा। सभी एंट्रीज को डिटेल में, जो 9 एंट्रीज है वो सारी डिटेल में करके हम देखेंगे कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा क्रेडिट, दोनों अप्रोचेज में, ट्रेडिशनल में भी और साथ साथ में मॉडर्न अप्रोच में हमने कैसे अकाउंट को डेबिट करना है और कैसे क्रेडिट करना है। तो फर्स्ट एंट्री हमारी है, रमन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। रमन ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश के साथ 50,000, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक फॉर ओपनिंग एन अकाउंट। बैंक में कैश डिपॉजिट कराया 25,000, विथड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज। ड्राइंग्स की है 2,500 की। विथड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, ऑफिस यूज के लिए बैंक से पैसे निकाले हैं 5,000। रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम डेटर सुनील कुमार एंड डिपॉजिटेड चेक इन द सेम डे। डेटर सुनील कुमार से चेक रिसीव किया है तो उसको सेम डे में ही बैंक में डिपॉजिट कर दिया है। अमाउंट है वो 2,500। पेड टू क्रेडिटर विशाल बाय चेक, विशाल जो क्रेडिटर है उसको चेक से पेमेंट की है 5,000। पेड सैलरी टू स्टाफ, स्टाफ को सैलरी पेड की है 10,000। पेड रेंट बाय चेक, रेंट पेमेंट की है चेक के द्वारा 3,000। पेड इंटरेस्ट ऑन लोन 2,500 है, वो लोन का इंटरेस्ट पे किया है। तो इसको हमने
मॉडर्न अप्रोच में कैसे डील करना है, नेक्स्ट चलते हैं। तो ये हमारी लास्ट स्लाइड है, को आपने बहुत ही ध्यान से सुनना है और समझना है। इसमें हमारी फर्स्ट एंट्री थी, रमन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ये हमारी ट्रांजैक्शन थी पहली। तो इसमें सबसे पहले हमने मॉडर्न अप्रोच में क्या क्या फाइंड करना है। सबसे पहले ये देखना है कि कौन से मिनिमम 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, नेचर ऑफ अकाउंट क्या है, हाउ अफेक्टेड, उससे वो इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, कौन सा डेबिट होगा और कौन सा क्रेडिट। पहले मैं ये चीज़ आपको बता दूं, चाहे आप मॉडर्न अप्रोच यूज़ कर रहे हैं चाहे आप ट्रेडिशनल, दोनों अप्रोचेज में सेम अकाउंट डेबिट होगा और जो क्रेडिट है वो दोनों अप्रोचेज में सेम अकाउंट क्रेडिट होगा। ऐसा नहीं है कि ट्रेडिशनल अप्रोच में अलग से अकाउंट डेबिट होगा और मॉडर्न अप्रोच में कोई और सा अकाउंट डेबिट होगा, ऐसा नहीं है। दोनों अप्रोचेज में सेम अकाउंट ही डेबिट होगा। फर्स्ट एंट्री है, रमन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। रमन ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश के साथ। पहले मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, हमने पर्सन और बिजनेस को दोनों को अलग से लेना है। तो रमन ने अगर बिजनेस स्टार्ट किया है तो रमन उसका प्रोप्राइटर होगा। तो उसने जो पैसे डाले हैं वो बिजनेस में डाले हैं कैश के रूप में 50,000। तो हमने बिजनेस को अलग से देखना है और जो रमन की पर्सनल ट्रांजैक्शन है उसको अलग से देखना है। हमने जो भी देखना है वो एज ए बिजनेस के तौर पर ही हमने देखना है। हमने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। इसमें 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, एक कैश है और दूसरा रमन है। रमन जो है वो उसका प्रोप्राइटर है फर्म का, तो इसलिए उसकी अपनी बुक्स में हम उसका अपना नाम नहीं लिखते, तो वहाँ पर हम लिखेंगे कैपिटल अकाउंट। तो इसलिए 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, कैश और कैपिटल। इस ट्रांजेक्शन में रमन ने बिजनेस में कैश डाला तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैश आया। तो दोनों जो अकाउंट्स हैं, सबसे पहले हमने ये देखना है कि उनका नेचर ऑफ अकाउंट क्या है। कैश जो है वो एसेट है और कैपिटल है वो कैपिटल। इस ट्रांजैक्शन में कैश हमारी एसेट है, तो कैश बिजनेस में आया है जिससे कैश बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है। तो इसलिए कैश का जो एसेट का बैलेंस है वो नॉर्मली डेबिट होता है, तो इसलिए इस अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। रमन ने जो बिजनेस में कैश डाला है उससे उसकी कैपिटल बढ़ गई है, इंक्रीज हुई है, तो इसलिए उसका जो अकाउंट है वो क्रेडिट होगा। दूसरी ट्रांजैक्शन में हम देख रहे हैं, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक फॉर ओपनिंग एन अकाउंट। बैंक का अकाउंट ओपन किया है तो उसमें कैश डिपॉजिट किया है। तो इस अकाउंट में 2 अकाउंट इन्वॉल्व हैं, एक कैश और बैंक, और दोनों ही जो हैं वो एसेट हैं। इसमें कैश कम हो रहा है, कैश रिड्यूस हो रहा है, इसलिए कैश अकाउंट वो क्रेडिट होगा। और जो बैंक अकाउंट है, बैंक का बैलेंस जो बढ़ रहा है तो उसका अकाउंट जो डेबिट होगा। तो इसलिए इसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। तीसरी ट्रांजैक्शन में विथड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए पैसे जो हैं बिजनेस से निकलवाए हैं, तो इसका मतलब ये ड्राइंग्स हुई है। तो इस अकाउंट में 2 अकाउंट इन्वॉल्व हैं, एक तो ड्राइंग्स अकाउंट और दूसरा जो है वो कैश अकाउंट। जो ड्राइंग्स अकाउंट है वो कैपिटल अकाउंट है और जो कैश है वो एसेट अकाउंट है। जो कैपिटल अकाउंट का नॉर्मली बैलेंस जो होता है वो क्रेडिट होता है, लेकिन ड्राइंग करने से कैपिटल का जो बैलेंस है वो रिड्यूस हो गया, डिक्रीज हो गया, तो इसलिए इसको हमने डेबिट कर दिया। और जो कैश हमने निकलवाया था तो बिजनेस का जो कैश बैलेंस है वो लेस हो गया, तो इसलिए कैश अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया 2500 अमाउंट से। फोर्थ एंट्री है विथड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। ऑफिस यूज के लिए हमने बैंक से पैसे निकलवाए। तो इस अकाउंट में भी 2 अकाउंट इन्वॉल्व है, एक कैश अकाउंट और दूसरा बैंक अकाउंट। तो दोनों जो अकाउंट है वो एसेट अकाउंट है। तो कैश हमने निकलवाया तो बैंक का बैलेंस लेस हो गया, तो बैंक को हम क्रेडिट करेंगे। और कैश हमने निकलवाया तो कैश का बैलेंस बढ़ गया, तो कैश इंक्रीज हो गया, तो इसलिए कैश अकाउंट डेबिट होगा। तो इस एंट्री में कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट 5000। नेक्स्ट एंट्री है रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम डेटर सुनील कुमार एंड डिपॉजिटेड चेक इन द सेम डे। इसमें जो 2 अकाउंट इन्वॉल्व हैं वो एक तो है बैंक अकाउंट, रिसीव्ड ए चेक, हमने चेक रिसीव किया डेटर से सुनील कुमार, जिसको हमने गुड्स अपनी सेल की थी, उससे उधार सेल की थी, उससे हमने पैसे लेने थे, तो उसने हमें पैसे की बजाय हमें चेक दे दिया। तो चेक अगर हम बैंक में डिपॉजिट कराते हैं तो हमारा बैंक का जो बैलेंस है वो बढ़ जाएगा। तो इसमें 2 अकाउंट इन्वॉल्व हैं, एक तो बैंक तो दूसरा सुनील कुमार। सुनील कुमार जो है हमारा वो डेटर है। दोनों ही जो है अकाउंट हैं वो दोनों एसेट हैं,
तो इसमें क्योंकि हमने जो चेक है वो बैंक में जमा करा दिया तो बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, उसको हमने डेबिट कर देना है। सुनील जो हमारा डेटर्स था, डेटर्स मीन्स एसेट था, तो जब उसने हमको पैसे दिए तो उसका जो बैलेंस है, उसका जो अकाउंट है वो डिक्रीज हो गया। पहले उसने मान लीजिए कि हमें 10,000 देना था, उसमें 2500 हमें दे दिया, तो बैलेंस अब जो है 7,500 हो गया, तो इसलिए उसका बैलेंस रिड्यूस हो गया। तो सुनील के अकाउंट को हमने क्रेडिट कर देना है 2,500 से। नेक्स्ट एंट्री है पेड टू क्रेडिटर विशाल बाय चेक। विशाल जो है वो हमारा सप्लायर था, सप्लायर से हमने गुड्स रिसीव की थी, परचेज की थी, तो इसलिए हमने उसको पेमेंट करनी थी, वो हमारा क्रेडिटर था, तो उसको हमने जो पेमेंट की है वो थ्रू चेक की है। चेक का मतलब हमने बैंक से पेमेंट की है, तो इससे हमारा बैंक का बैलेंस रिड्यूस हो जाएगा। और जो विशाल का बैलेंस है उसका जो क्रेडिटर का नॉर्मली जो बैलेंस होता है क्रेडिट होता है, तो पेमेंट करने से उसका बैलेंस रिड्यूस हो गया। तो इसलिए दो अकाउंट जो इनमें इन्वॉल्व हैं, वो विशाल जो है वो हमारा लायबिलिटी अकाउंट है और बैंक हमारा एसेट है। तो इसमें बैंक से पेमेंट की, एसेट हमारा डिक्रीज़ हो गया, और विशाल को पेमेंट की, क्रेडिटर को पेमेंट की, वो भी डिक्रीज़ हो गया। तो इसलिए विशाल का जो नॉर्मली बैलेंस क्रेडिट था उसका बैलेंस डिक्रीज़ हो गया, तो इसलिए हमने उसको डेबिट कर दिया। बैंक का बैलेंस जो हमारा नॉर्मली डेबिट होता है उसका बैलेंस डिक्रीज हो गया, तो इसलिए हमने उसको क्रेडिट कर दिया 5,000 से। पेड सैलरी टू स्टाफ, सैलरी है जो वो हमारा एक्सपेंस अकाउंट है, और जो पेड सैलरी हमने कैश से पेमेंट की है, कैश हमारा एसेट है, तो इसमें सैलरी पेड करने से हमारा सैलरी अकाउंट है, एक्सपेंस अकाउंट है, वो इंक्रीज़ हो गया, और पेमेंट हमने कैश से की है, इसलिए कैश हमारा रिड्यूस हो गया, डिक्रीज़ हो गया, तो इसलिए हमने सैलरी को डेबिट कर दिया क्योंकि उसका बैलेंस इंक्रीज़ हो गया। और सैलरी को हमने कैश पेमेंट की तो कैश का बैलेंस जो हमारा वो भी डिक्रीज़ हो गया, इसलिए हमने क्रेडिट कर दिया। तो एंट्री आ रही है आपकी सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश। पेड रेंट बाय चेक, इसमें रेंट जो है वो एक्सपेंस है और हमने चेक से पेमेंट की है, वो बैंक के इन्वॉल्व है। तो जब हमने रेंट पे किया चेक के थ्रू तो रेंट का बैलेंस बढ़ गया और बैंक का बैलेंस है वो रिड्यूस हो गया। तो रेंट हमारा एक्सपेंस है, बैंक एसेट है, तो रेंट का बैलेंस इंक्रीज़ हो गया एक्सपेंस का, और जो बैंक का बैलेंस था वो हमारा ऑलरेडी डेबिट था, पेमेंट करने से वो लेस हो गया, डिक्रीज़ हो गया, तो इसलिए हमने बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। तो लास्ट एंट्री है पेड इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो हमारा एक्सपेंस अकाउंट है और हमने कैश में पेमेंट की है, तो कैश जो है वो एसेट है, तो पेमेंट करने के साथ हमारा इंटरेस्ट अकाउंट का बैलेंस वो बढ़ गया और कैश पेमेंट करने के साथ कैश का बैलेंस डिक्रीज़ हो गया, तो इसलिए हमने इंटरेस्ट अकाउंट को डेबिट किया और कैश को क्रेडिट किया। तो ऐसे हमने ये सारी जो एंट्रीज़ हैं वो हमने मॉडर्न अप्रोच के थ्रू कर दी हैं। मैं एक बार एक शॉर्ट में आपको इन सभी का ट्रेडिशनल अकाउंट में इसकी क्या क्या एंट्री होनी थी वो भी मैं आपको साथ में बता देता हूँ। इसकी जो एंट्रीज की क्लैरिटी है जर्नल में, वो जब हम जर्नल का चैप्टर करेंगे तभी आपको मिलेगी, लेकिन फिर भी आपको मैं यहाँ पर ट्रेडिशनल अप्रोच के साथ मैं आपको बता देता हूँ कि एंट्रीज क्या होनी थी। सबसे जो पहली एंट्री है, रमन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो इसकी एंट्री होनी थी कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। तो आप देखिए कि एंट्री दोनों में सेम है, ऐसा नहीं है कि मॉडर्न अप्रोच में एंट्री और हो रही है और ट्रेडिशनल में और हो रही है। डिपॉजिट कैश इनटू बैंक फॉर ओपनिंग एन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश 25,000। थर्ड है विथड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज, ट्रेडिशनल अकाउंट में एंट्री होनी थी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। विथड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम डेटर सुनील कुमार एंड डिपॉजिट चेक इन द सेम डे, तो एंट्री ट्रेडिशनल मेथड के हिसाब से होनी थी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सुनील, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सुनील कुमार। पेड टू क्रेडिटर विशाल बाय चेक, तो ट्रेडिशनल मेथड के हिसाब से एंट्री जो जनरल एंट्री होनी थी वो थी विशाल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। पेड सैलरी टू स्टाफ, ट्रेडिशनल मेथड के हिसाब से एंट्री होनी थी सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश। पेड रेंट बाय चेक, ट्रेडिशनल मेथड के हिसाब से एंट्री होनी थी रेंट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। पेड इंटरेस्ट ऑन लोन, ट्रेडिशनल मेथड के हिसाब से एंट्री होनी थी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। तो आप देखिए कि आपने मॉडर्न अप्रोच में भी यही एंट्रीज की हुई है, तो ऐसा नहीं है कि आप ट्रेडिशनल अप्रोच यूज़ करेंगे तो अलग जनरल एंट्री आएगी और मॉडर्न अप्रोच यूज़ करें तो अलग जनरल एंट्री आएगी। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ये एक अनदर मेथड है जिससे हम ये देखेंगे कि कौन से अकाउंट को हमने डेबिट करना है, कौन से क्रेडिट, ये
इट मॉडर्न अप्रोच थी। तो यहाँ पर हमारा मॉडर्न अप्रोच का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। आप प्रैक्टिस के लिए अपनी जो बुक है उसके सारे सम निकालिए और इस मेथड से आप सम सॉल्व कर सकते हैं। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में इसको शेयर भी करें। तो थैंक्स अगेन, आपने ये वीडियो एंड तक देखी। ओके बाय।